दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का पावर छीन लिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट में एक बिल पारित हुआ जिसमें अमेरिकी सीनेटरों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट डाला और प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला, जिसमें 50 वोट प्रस्ताव के पक्ष में आए और 48 वोट डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आए, तो विपक्षी पार्टी जीत गई। अब दोस्तों, कांग्रेस से बिना बूझे डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला नहीं कर सकते। यही बिल सीनेट में पास हुआ है। जब तक कांग्रेस की मर्जी ना होगी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से किसी भी देश पर हमला नहीं कर सकते। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की काफी बुरी तरीके से हार हो चुकी है। ईरान ने जिस तरीके से चाहा उसी तरीके से अपनी शर्तों को मनवा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 अरब डॉलर देने का वादा किया है, जिसे 6 अरब डॉलर ईरान को अमेरिका अभी देगा और 6 अरब डॉलर कुछ दिन बाद देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह 60 दिन के सीज फायर में दोस्तों मुंह की खाई है और डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा है। अपने ईरान के लगे तेल पर प्रतिबंध हटा दिए हैं और ईरान ने वही मना कर दिया कि हम किसी तरीके से अमेरिका को तेल नहीं देंगे। हमारा तेल ज्यादातर चीन को जाता है और हम सारा तेल चीन को ही देंगे। अगर तेल बचता है तो हम इसके बारे में किसी और अन्य देश को तेल देंगे, लेकिन किसी तरीके से हम अमेरिका को तेल नहीं देंगे। दोस्तों, अब भारत ईरान से तेल डायरेक्टली खरीद सकता है, किसी तरीके का कोई भी टैरिफ नहीं देना होगा। दोस्तों, लेबनान के बॉर्डर पर अभी जंग पूरे तरीके से नहीं रुकी है। सीज फायर से पहले जो जंग थी उससे अब थोड़ी कमी आई है और किसी भी तरीके से नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं है। आज उन्होंने लेबनान में हमला किया और 2 लोगों की मृत्यु हो गई और उन्होंने कहा कि ये 2 लोग हथियारबंद थे, इसलिए हमने इनको मारा, ये हमारी सेना पे हमला करने वाले थे। लेकिन अभी हिजबुल्लाह का कोई बयान अभी नहीं आया है। दोस्तों, नेतन्याहू ने अब एक और बड़ा फैसला किया है कि अब हमें अपने देश में हथियार बनाना होगा। हमें किसी तरीके से अमेरिका के हथियारों पर निर्भर नहीं रहना होगा, वरना हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब हमें भारी मात्रा में हथियार बनाने होंगे। दोस्तों, वहीं ईरान के अधिकारियों ने कहा कि अगर हम दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर होते, अगर हम अपनी खुद की क्षमता को बढ़ाते नहीं, तो जो हाल गाजा का हुआ वो हमारा होता। और दोस्तों, ये बुढ़े और जवानों में फर्क नहीं देखते, ये कातिल हैं, इनको किसी भी तरीके से बुजुर्ग या बच्चों पर रहम नहीं आता। ये वही हाल हमारा करते जो लेबनान और गाजा में इन्होंने किया है। हमारे पास भारी मात्रा में खुद की मिसाइलें थी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। दोस्तों, ईरान का जो पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीज कर रखा था वो अब ईरान को लगभग मिल चुका है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जल डमरू मध्यम से अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी हटा ली है और वहीं ईरान ने भी हटा ली है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पूरे तरीके से खुला हुआ है और हर देश के जहाजों की आवाजाही चालू हो चुकी है। दोस्तों, 60 दिन के सीज फायर का ये फैसला है। 60 दिन के बाद ये देखना होगा कि क्या ये सीज फायर आगे बढ़ता है या यहीं रुक जाता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस से बिना पूछे भी फैसले लेते हैं। जैसे कि उन्होंने इजराइल को हथियार दिए थे तो कांग्रेस से पूछना बनता था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से नहीं पूछा और इजराइल को हथियार पहुंचाते रहे। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।